स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग आंसर की मिला लेते हैं कितना आप लोग सही किए। ठीक है, 25 एमसीक्यू क्वेश्चन था, इसमें हम लोग कितना सही किए, आप लोग कितना सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग कितना सही हुआ कितना गलतियां हुआ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग मिला लेते हैं और लास्ट में आप लोग को हम बताएंगे कि क्वेश्चन कैसा था, हार्ड था या फिर थोड़ा लो पूछा था, किस टाइप का क्वेश्चन था हम बताएंगे अभी। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, हु इज द डेवलप ऑफ सी प्लस प्लस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बजरने स्ट्रॉन्ग स्टफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन प्रोग्राम इज, क्या होता है आप लोगों को मालूम है, टोकन होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ये भी आसान क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग जो टर्मिनेट करता है वो क्या करता है, स्लाइस जीरो करता है। क्या करता है, स्लाइस जीरो। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला था कि इन सी प्लस प्लस सीन और सी आउट, देखिए भाई हम क्या बोले थे, सीन भी रह सकता है सी आउट भी रह सकता है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कितना आसान है, रिलेशनल ऑपरेटर पूछ रहा है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर कौन है हमारा, ये है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर में क्या पूछा था, 6 नंबर में आप लोगों को यहां पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, y बराबर कितना दिया हुआ है, आप लोगों को 10 दिया हुआ है, मतलब कि आप लोगों को यहां पे देखना है। ठीक है, तो y बराबर 10 दिया हुआ है, मतलब कि आप लोगों को y प्लस प्लस यहां पे दिख रहा है, मतलब एक जोड़ना होगा तो 11 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा, आप लोगों को मालूम है 55 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग यहां पे गलतियां किए हैं, कितने सही किए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहा है, डू वाइल लूप पूछा है। डू वाइल लूप जो चेक करता है कंडीशन वो बॉटम करता है। ठीक है, बॉटम। इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, रैपिंग ऑफ द डेटा मेंबर। तो आप लोगों को मालूम है रैपिंग अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन लगाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर लिटरल्स पूछा है। भाई यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना अच्छा से फोटो खिंचाया नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, हमारा स्टूडियो ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। बहुत लोग क्या किए, देखिए ऑप्शन नंबर 1 मार दिए। तो ये जो क्लास जो स्टार्ट होता है ना, क्लास कभी स्टूडेंट से तो स्टार्ट ही नहीं होता है, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, मतलब कि इसका आसान हमारा जो आंसर होगा बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज इन्वोकेड बाय द यूजिंग ऑफ, क्या होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लास नेम। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, क्या बोला है कि एन इनलाइन फंक्शन इज। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या है कि गलत दिया हुआ है, मतलब कि मिसप्रिंट क्वेश्चन है। मतलब इनलाइन फंक्शन ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, आप लोगों को मालूम है क्योंकि हम पढ़ाए हैं। तो बहुत लोग क्या किए होंगे कि ए मारे होंगे, बी मारे होंगे, सी मारे होंगे, ठीक है, सभी लोग मार दिए होंगे, मतलब कि जो आप लोगों को मन किया होगा मार दिए होंगे। बट यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दे दिया था। क्या होता है यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज होता है। ठीक है, बट यहाँ पे नॉन ऑफ दिस, मतलब कि नॉन ऑफ दीज दे दिया। ठीक है, मतलब कि हमारा क्या ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे क्या होता है, ऑल ऑफ दीज होता, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होता है, डी होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या दिया भाई, नन ऑफ दिस दिया हुआ, मतलब कि ये क्वेश्चन गलत है, सभी लोग को एक नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोग इसको भी मारे, इसको भी मारे, इसको भी मारे, इसको, मतलब एक नंबर आप लोग को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, मतलब ये फ्री हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि हम बहुत ये क्वेश्चन देखे, ठीक है, बहुत हम इसको ढूंढे हैं, बहुत सर्च किए हैं, बट क्या हो गया ये आंसर, मतलब कि हम लोग को ऑप्शन ही गलत दिया हुआ था। चलिए फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है। आप लोग को मालूम है, हम आप लोग को जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए उसमें भी आप लोग को बताए हैं कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर हम आप लोग को बताए हैं कि जो पब्लिक इन में जो रहता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। मतलब कि ये जो हमारा गुण जा रहा है बी का, जो पब्लिक का गुण जा रहा है पब्लिक में, तो हमारा आंसर क्या आता है, पब्लिक आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये भी हमारा क्या है, क्वेश्चन बहुत ही ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है कि द चेन डिपेंडिंग ऑफ डेरिवेशन ऑफ द क्लास इन मल्टीपल बेस क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या होगा, नन ऑफ दिस। ये हमारा देखिए इनहेरिटेंस ग्राफ यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, ये हमारा नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कितने लोग गलत किए हैं, सभी लोग मैसेज करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या पूछा कि एलोकेशन ऑफ मेमोरी रन टाइम रेफर टू एज। तो जो लेक्चर सभी देखे हैं मेरा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा देखे हैं ना, सबका बहुत ही अच्छा खासा नंबर आया होगा। बट हम मानते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आप लोग को मतलब कहीं भी नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कोई भी ईयर में नहीं पूछा गया है, मतलब कि थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि हार्ड लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, कौन कौन है अभी हम बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर तो आप लोग को मालूम है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, अगर जो जो पॉइंटर पढ़े हैं, जो जो पॉइंटर पढ़े हैं सबका ये सही होगा, सबका सही होगा, बट मैक्सिमम लोग का ना ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम कहीं भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं करवाए थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हम नहीं करवाए हैं। हम जब पॉइंटर पढ़ा रहे थे, जब चैप्टर जो पढ़े होंगे पॉइंटर जब पढ़ा रहे थे, जब हम कोडिंग करवाए थे ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हम लिखे थे उस टाइम, ठीक है। जो जो 1 साल से पढ़ रहे हैं उन लोग सही कर दिए होंगे, ठीक है। मतलब कि अगर आप लोग सिर्फ क्या किए, वन शॉट वीडियो देखे हैं, मतलब कि आप सिर्फ क्या किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे तो आप लोग का ये आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन नहीं बताएं। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक क्वेश्चन बिना पढ़ाए आ गया क्या, 16 नंबर। चलिए, मतलब कि ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, ठीक है। मतलब कि ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, कभी नहीं पूछा है। जिस तरह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था हार्ड, उसी तरह यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कर दिया है, ठीक है। मतलब ध्यान दीजिएगा, जैक जो है कि उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। जैक क्या करता है, कुछ भी दे देता है क्वेश्चन उठा करके, मुंह उठा करके, ठीक है। आप लोग फेल हो जाइए तब ठीक है, ऐसा सोचता है जैक, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, बट ऐसा लग रहा है क्वेश्चन देख करके। देखिए अगला क्या है कि इंप्लीमेंट दैट कैन बी एडेड रिमूव एट बोथ इंडीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को मालूम है, डीक्यू होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोगों को मालूम है, बहुत लोग सही किए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये गलतियां हो गई, ठीक है। ये 18 नंबर क्वेश्चन गलती हो गया। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि विच हेडर फाइल रिप्रेजेंट द, जो हमारा क्रिएटिव क्या बोल रहा है, मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये जो हमारा दे रहा है ना f_string.h, ये हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल मतलब नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। f_string.h क्या करता है, ये इनपुट आउटपुट दोनों करता है, मतलब कि ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जो हेडर फाइल होता है ना, ये होता है स्ट्रिंग, मतलब कि ये होता है क्या, सी टाइप में। मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस का राइट आंसर है। मतलब कि यहां हम लोग का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या हुआ भाई, चलिए 19 नंबर की क्या बोल रहे, नंबर ऑफ टपन इन रिलेशन इज। तो देखिए आप लोगों को मालूम है कितना आसान क्वेश्चन था, हम डिट्टो क्वेश्चन करवाए, क्या कार्डिनलिटी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या बोला था कि सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू दैट द एट्रीब्यूट कैन हैव द कॉल्ड। तो ये हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा डोमेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कॉलम नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू बोल रहा है, ठीक है। अगर एट्रीब्यूट रहता तब आप लोगों को कॉलम होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डोमेन। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था 21 नंबर में। 21 नंबर ये क्वेश्चन हम कभी नहीं करवाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हम नहीं करवाए, मतलब ये भी क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, मेरा पढ़ाया गया से बाहर है। मतलब कि ये हम चैप्टर में पढ़ाए हैं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमांड लिखा हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को मालूम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है इंसर्ट जो हम लोग पढ़े हैं, मतलब इंसर्ट का ये है नहीं, हम लोग डिलीट भी पढ़े, अपडेट भी पढ़े, बट इसको हम लोग कभी नहीं पढ़े, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप लोगों को कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये सब नया क्वेश्चन है, कहां से ढूंढ के लाया पता नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ये क्वेश्चन क्या था, डुअल फॉर्म निकालना था, मतलब कि जस्ट उल्टा करना था। तो देखिए आप लोगों को मालूम है कि प्लस होता है तो क्या होता है, इनटू होता है। मतलब ये जो हम लोग यहाँ पे ये बंदा बनाया है, बट सही बनाया, ठीक है, बट आंसर जो गलत मार्क क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि आप लोगों को डुअल नेचर बोला था। यहाँ देखिए क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ए भी क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आप लोगों को मालूम है गुना हो जाएगा, ये एक्सचेंज करेगा। उसी तरह यहाँ प्लस है, मतलब कि आप लोगों को गुना हो जाएगा। 1 है मतलब कि क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे सटीक कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर में देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन था। 23 नंबर भी आसान क्वेश्चन था। हम ये क्वेश्चन करवाए थे, कौन सा क्वेश्चन करवाए थे भाई, कि मैक्स टर्म वाला, ठीक है। डिट्टो क्वेश्चन पूछ दिया कि जहां जहां बार रहता है वहां हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। और आप लोग को मालूम है कि पॉसिबिलिटी क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे 8 हो गया, वहां पे 1 हो गया, मतलब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और आप लोग को मालूम है कि मैक्स टर्म वाला कर रहा है, मतलब प्लस वाला कर रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल एम में आंसर लाते हैं, मतलब कि M9 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सभी लोग सही किए होंगे, मैं आशा करता हूं, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन करवाए थे बहुत बार। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोकेशन ऑफ नेक्स्ट नर्वर इज क्या होगा, वेबसाइट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बताए थे, ठीक है। मतलब कि इसका भी राइट आंसर क्या होगा, वेबसाइट हो जाएगा। तो आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है ना ज्यादा ही घुमा दिया, ठीक है। ऐसा घुमाता नहीं है कभी, कोई भी एग्जाम में आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है कि नहीं। और आप लोग को ऐसा पूछ दिया, ठीक है। तो ऐसा कोई भी टीचर वैसा प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन छप रहा है, ऐसा कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। जितना इंपॉर्टेंट मेरे को लगा उतना आप लोगों को दिया हूं, ठीक है। मेरे तरफ से 100% आप लोग का रहा है, 100% आप लोगों को दिया हूं। बट आप लोग का जैक जो है क्या किया कि पूरा
हाँ, पूरा हार्ड क्वेश्चन दे दिया, 4-5 हम बोले थे 4-5 क्वेश्चन जो रहेगा आप लोग को और वो थोड़ा सा हार्ड रहेगा, आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा, हम बोले थे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, द डेटा टर्मिनेशन रेट ऑफ, तो ये बहुत लोग क्या किए हैं, बी मार दिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। अब देखिए हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो है 25 है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कितना था, 25 था। तो आप लोग क्या करेंगे, 25 बटा जितना आप लोग सही किए हैं, मतलब जितना आप लोग गलत किए हैं या फिर सही किए हैं उतना आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा था आप लोग का। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे, डिफाइन लिटरल्स, है कि नहीं, लिटरल्स दिए थे ना, आप लोगों को मालूम है लिटरल्स कितना प्रकार का होता है। उसके बाद हम देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को मालूम है, बहुत बार करवाया है क्या कि गिनने वाला, ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट वाला, स्ट्रिंग क्या करता है, एक एक्स्ट्रा बाइट लेता है। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 3 और इसका आंसर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, तो कौन कौन यहाँ पे 3 और 9 लिखे हैं, उन सभी का यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को द एवरेज मार्क्स बोल रहा है। एवरेज मार्क्स जो निकलता है हम लोग का पॉइंट में निकलता है, मतलब कि हम लोग को मालूम है फ्लोटिंग कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि हाँ फ्लोटिंग कांस्टेंट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्लोटिंग कांस्टेंट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ इंप्लॉय, हम क्या बताए थे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट बताए थे, यहाँ पे इंप्लॉय दे दिया, बस उल्टा थोड़ा सा कर दिया। ठीक है, मतलब इंटीजर कांस्टेंट इसका राइट आंसर होगा, कौन कौन किए हैं सभी लोग का सही है। ठीक है, क्या होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, आप लोग यहाँ लिखे हैं कि द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड डिनोटेड अंडर कॉमन नेम इज नोन एज, क्या होता है आप लोगों को मालूम है क्या होता है, व्हाट डेटा मतलब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर अलग होता है, ये क्या स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत लोग क्या किए होंगे, गलत बनाए होंगे। ठीक है, मतलब कि ये क्वेश्चन बनाए ही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a प्लस क्या दिया हुआ है, b/1 दिया हुआ है, तो आप लोग को पुट करना था। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत लोग नहीं बनाए, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए 34 नंबर पूछा था, आप लोग को मालूम है ये क्वेश्चन आप लोग बहुत लोग नहीं बनाए होंगे, मतलब कि इसको छुएंगे नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा था आप लोग को, 35 नंबर पॉलीमॉर्फिज्म, हम आप लोग को बताएं सारा ये सब क्वेश्चन हम करवाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा आप लोग को, देखिए व्हाट इज एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ इनलाइन फंक्शन, हम आप लोगों को इनलाइन फंक्शन के बारे में बताएं, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बताएं हैं, तो ये भी हमारे यहाँ पे पूछ लिया। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, आप लोगों को रटवाए है इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, हम बोले थे कि एक 100% एक रहेगा, मतलब ये भी हम लोग का पूछ दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए चेंज क्या किया है कि ये जो पूछता था 5 नंबर में पूछता था, ठीक है, बट यहाँ पे 3 नंबर में दे दिया। ठीक है, ये हम लोग को बहुत दिक्कत लगा, मतलब बहुत खराब लगा। ठीक है, और एसक्यूएल जितना हम लोग किए हैं, एसक्यूएल जो हम लोग रटते हैं ना एसक्यूएल को, वो दिया ही नहीं भाई। ठीक है, इतना बड़ा धोखा कर दिया, मतलब कि मेरे तरफ से 100% प्रिडिक्शन था कि आता, बट अबर नहीं आया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा गलती हो गया, मतलब कि एसक्यूएल वाला बहुत हम लोग फोकस किए थे कि एसक्यूएल आएगा 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 और लास्ट में नहीं आया। ठीक है, तो ये बड़ा गलती हो गया भाई। ठीक है, तो मेरे तरफ से मुझे क्या था, अगर आ जाता और हम नहीं पढ़ाते तो आप लोगों को कैसा लगता। ठीक है, इसीलिए हम क्या किए, एसक्यूएल जरूर पढ़ाए थे, क्योंकि वो क्वेश्चन जो था ना वो पूछने वाला क्वेश्चन था, बट यहां नहीं पूछा तो वो अलग बात हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज रिलेशन, आप लोगों को मालूम है रिलेशन क्या होता है। ठीक है, किसका किसका कलेक्शन होता है, रो और कॉलम का होता है। उसके बाद देखिए क्या करने बोला था, डिफरेंशिएट टपल और एट्रीब्यूट को करने बोला था, ये भी क्वेश्चन बन गया। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, सर्किट डायग्राम। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये नहीं बताए, बट जो चैप्टर पढ़े हैं ना वो सारे लोग यहाँ पे बना दिए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या पूछा, व्हाट आर द वेरियस लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तो वेरियस लेवल, ये D2 क्वेश्चन हम नहीं करवाए, एक क्वेश्चन हम D2 नहीं करवाए थे। ठीक है, मतलब ये भी क्वेश्चन हम लोग को आसान ही है, मतलब जो चैप्टर पढ़े उन लोग के लिए ठीक है, और जो नहीं पढ़े उन लोग के लिए तो दिक्कत होगा भाई। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम नहीं करवाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ना जो जैक किया ना पर गलती, देखिए चैप्टर 1 से डिफरेंशिएट करने नहीं बोला, इंटीजर को या फिर आप लोग को फ्लोटिंग को क्या करने बोलता था, मतलब डिफरेंशिएट करने बोलता था, या फिर कैरेक्टर को या स्ट्रिंग को करने बोलता था, ये सब दिया ही नहीं भाई। और आप लोग को ट्विस्ट वाला क्वेश्चन दे दिया, मतलब कि फंसने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा कर दिया। अगर इकोनॉमिक्स आप लोग का थोड़ा सा, अगर इकोनॉमिक्स बहुत लोग का क्या गया, खराब गया, इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, तो उसी तरह यहाँ पे कंप्यूटर का उसी तरह कर दिया भाई। ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा क्या कर दिया, डीप में चल गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये हम प्रोग्रामिंग क्या किए थे, बोले थे भाई अगर ये रहेगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला रहेगा, मतलब कि 2 ही प्रोग्रामिंग रहेगा, और वही आप लोग का यहाँ पे रह गया। मतलब एक क्या रह गया, 2022 में 2023 में जो पूछा वही रह गया। ठीक है, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन 2023 में पूछ लिया था और फिर से पूछ लिया भाई। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट इज सॉर्टिंग। अब बताइए कितना बार ये हम क्वेश्चन करवाएं, बहुत बार करवाएं। उसके बाद एल्गोरिथम इसका हम नहीं बताएं, क्योंकि ये झंझट वाला क्वेश्चन था और हमको लग रहा था कि अबर नहीं आएगा, बट ये आ गया। बहुत बार से नहीं पूछ रहा था, अबर आ गया। ठीक है, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, ये गलत प्रेडिक्शन हो गया। ठीक है, और व्हाट इज सॉर्टिंग अगर आप लोग लिखे होंगे, इसका जो टाइप्स होता है वो अगर आप लोग लिखे होंगे तो आप लोग को 3 से 4 नंबर फिक्स मिल जाएगा, क्योंकि अगर एल्गोरिथम लिखते तो 1 नंबर मिलता। ठीक है, तो ये आप लोग ये भी सही रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन प्रेडिक्शन हमारा क्या था, ये भी हमारा क्या था, ये भी हम आप लोग को बताए थे।
है। कब बताए थे? ये हम लोग जो 2 घंटा वाला लाइव क्लास है इसमें ये क्वेश्चन नहीं लाए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बाद में बताए थे कि ये पूछ सकता है, ठीक है, बट आप लोग को देखिए ट्विस्ट वाला दे दिया। मतलब कि हम बोले ना कि कंप्यूटर साइंस का अबर क्या किया कि अबर थोड़ा सा डीपली जाकर के पूछ दिया, ठीक है। मतलब ये गलत हो गया आप लोग के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए के मैप। के मैप का यहाँ पे क्या पूछ लिया था कि डिफिनेशन क्या होता है के मैप। आप लोगों को मालूम है के मैप क्या करता है? रिड्यूस करता है, तो आप लोग लिख दिए होंगे। उसके बाद देखिए के मैप बनाने के लिए दे दिया होगा, आप लोग को मालूम है। इसका आंसर आप लोग क्या बनाए हम आप लोग बताते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या बनता है आप लोग को मालूम है? 3 गो क्वाड बनता। क्या बनता? 3 गो क्वाड बनता। किस तरह था? इस तरह था। 3 गो क्वाड बनता भाई, ठीक है। कौन कौन यहाँ पे गलतियां की हैं? गलती नहीं करना, इस तरह था, ठीक है। तो आप देखिए हम यहाँ पे लिखे होंगे भाई, ठीक है। वो लड़का बनाया होगा, देखते हैं पीछे, देखिए हाँ ये बनाया है, ठीक है। तो क्वाड ये सही, मतलब ये हमारा क्या है? ये सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या था? इस तरह था, मतलब कि आप लोगों को एक यहाँ पे क्या हो गया, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना और एक यहाँ पे लास्ट वाला बना सब, ठीक है। लास्ट वाला मतलब कि क्वाड हमारा कितना बना? 3 बना, ठीक है। मतलब कि आप लोग भी सही किए होंगे, सभी लोग यहाँ पे सही किए होंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या था। उसके बाद टोपोलॉजी, मतलब 100% क्वेश्चन बोले थे टोपोलॉजी आएगा, ठीक है। आप लोगों को टोपोलॉजी क्या होता है आप लोगों को बताना था। टोपोलॉजी कौन कौन सा होता है वो आप लोगों को बताना था और एग्जांपल देना था, ठीक है। उसको देखिए डिफाइन करने दे दिया भाई। ऐसा क्वेश्चन रहता नहीं है। देखिए डिफाइन करने किसको दिया था? ये आसानी क्वेश्चन था कि क्या होता है कंप्यूटर वायरस और www, मतलब कि आप लोगों को मालूम है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा करना था। देखिए व्हाट इज मॉडेम पूछिए, कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब कि आसान ही क्वेश्चन था, ठीक है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बट आप लोग को थोड़ा सा जो था ना कि जिस तरह से हम आप लोगों को बताए थे कि इस तरह क्वेश्चन रहेगा, उस तरह क्वेश्चन नहीं रहा। मतलब कि आप लोगों को एसक्यूएल ये एक बड़ा क्वेश्चन था, ये 100% रहने वाला क्वेश्चन था, बट आया नहीं, ठीक है। ये बहुत बड़ा गलती हो गया, बहुत बड़ा ये क्या हो गया हम लोग का प्रेडिक्शन गलत हो गया, ठीक है। मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा काम था कि बताना। अगर आप लोग अगर ये क्वेश्चन आ जाता है हम नहीं बताते तो कितना गलत हो जाता है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन नहीं आया तो कोई बात नहीं है। आप लोग को थियोरिकल क्वेश्चन आया, आप लोग सारा क्वेश्चन जानते थे, बस थोड़ा सा क्या कर रहे थे, थोड़ा सा आप लोग डर रहे थे, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत लिखे होंगे तो सब में नंबर मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में हमेशा नंबर मिल ही जाता है, बस छोड़ना नहीं था, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग कमेंट करेंगे कितना 25 में आप लोग कितना सही हुआ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ? सब्जेक्टिव तो आप लोगों को ठीक ही था, ठीक है। सब्जेक्टिव आप कुछ भी लिखे होंगे तो नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। बट यहाँ ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितना गलतियां किए, कितना सही हुआ, एक बार कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आप लोग को मालूम है नंबर कितना आने वाला है। मतलब कि आप लोग का 1 महीना में तैयारी जो किए हैं ना उनको थोड़ा कम आएगा, और जो साल भर मेरे पास जुड़े हुए रहे उसको बहुत ही अच्छा खासा नंबर आएगा। मतलब कि टेंशन लेना ही नहीं, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।